सबसे पहले तो मैं मंडल लभुआ के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे सनातन धर्म का रंग भगवा है और वही कलर हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी माननीय महाराज जी का वस्त्र कलर है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वक्त भाजपा कार्यकर्ता जो है सभी जुटे हुए हैं और आज 3 दिन हो गया है बीजेपी को जीते हुए भी, क्योंकि यहाँ पे सीताराम वर्मा जो है थे विधायक के रूप में विजयी हो चुके हैं। तो यहाँ पे सारी कार्यकर्ता जुटी हुई है और सभी को मिष्ठान वितरण कर रही है, हमको लगता है। तो हम इनसे जानकारी लेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे और किस तरीके से कार्य चल रहा है, क्योंकि इस वक्त हम लंबुआ विधानसभा 190 के सागड़ कुटीवा में हैं और यहाँ से हम जा रहे थे कहीं और, तो ये लोग रास्ते में ही मिल गए हैं। तो हम इनसे पूरी जानकारी लेते हैं यहाँ हो क्या रहा है, आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर और क्या होगा सरकार में और भी आगे। तो इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। अपना नाम बताने का कष्ट करेंगे। मेरा नाम बलराम शुक्ला है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इस समय भाजपा के प्रत्याशी श्री सीताराम वर्मा जी एकदम पूर्ण बहुमत के साथ विजयी हुए हैं। उसी के खुशी में हम लोग मिठाई और मिलन समारोह कर रहे हैं और सभी लोगों के अंदर उत्साह और प्रेम सद्भाव जगाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो क्या जो जिस तरीके से बीजेपी सरकार चाहती थी कि 300 के पार होगा, 300 को पार तो नहीं हुआ, लेकिन जो लोगों के अंदर कष्ट रहा है इस वक्त बीजेपी सरकार वो कष्ट को जो है पूरा करने की कोशिश करेगी। एकदम बेधड़क अब की बार काम होगा। और एक बात स्पष्ट बता दें कि अब की बुलडोजर में ब्रेक नहीं है, स्पीड एकदम जो है हाई है और काम एकदम अच्छे से होगा। इस बार किसानों के लिए क्या कर रही सरकार? किसान के लिए सरकार एकदम दृढ़ संकल्पित है और जो लोग किसानों का विरोध दिखाकर भाजपा से दिक्कत करा रहे थे, लेकिन अब सब जान गए हैं कि भाजपा में ही किसानों का हित है। देश हित, किसान हित, सर्व समाज हित जो है सिर्फ और सिर्फ केवल भाजपा में है। दल केवल भाजपा है और सभी दल दलदल है। तो भैया जी आपका नाम क्या है? मैं संजय सिंह बबलू, जिला संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ। तो जी भैया बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आज हो क्या रहा है? आज पहले साइड हो जाते हैं रोड से। भैया जी बताइए क्या यहाँ पे क्या हो रहा है? आज हम लोग जातिवाद पर राष्ट्रवाद की विजय के शुभ अवसर पर लम्हुआ विधानसभा विजय के माननीय हमारे कर्मयोगी आदित्यनाथ के पूर्व मुख्यमंत्री 37 साल बाद पुनः रिपीट करने के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पे शोभा यात्रा निकाले हैं। अपने कार्यकर्ताओं को, सम्मानित क्षेत्र जनता जनार्दन को मिष्ठान खिला के मुंह मीठा करा रहे हैं और साथ में भगवान श्री राम के जयकारों के साथ उद्घोष कर रहे हैं। तो क्या जो है अखिलेश सरकार में जो अखिलेश जी की पत्नी थी, उन्होंने कहा था कि इंजन का जो कलर होता है वही जो है योगी जी के ड्रेस का कलर है, तो उस पर जो है इस बार जो है जनता ने उसको जवाब दिया है। जैसे कि अब मैं माननीय अखिलेश जी की पत्नी श्रीमती डिम्पल जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और मैं जो हमारे सनातन धर्म का रंग भगवा है और वही कलर हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी माननीय महाराज जी का वस्त्र कलर है। अभी हमारे धर्म, ये सनातन धर्म युगों युगों से भगवा रंग चला आ रहा है। हम लोग उस भगवा रंग के अपने प्रणाम करते हैं, वो हमारा आराध्य है, उनके सामने नतमस्तक होते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम किसी अपने वरिष्ठ के प्रति अभद्र भाषा का टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इस बार मैंने देखा कि हर बूथ से जो है बीजेपी सरकार कहीं न कहीं हर बूथ से ही आगे थी, तो इसका कारण क्या होगा कि जो है लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इन्हें जो है चाहा है और इन्हें आगे बढ़ाया है और जो है यहाँ पर कोई भी धर्म का काम नहीं हुआ। जैसे कि आप जानते ही हैं, ये पार्टी राष्ट्र हित में सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका प्रयास का हमारा नारा है, संकल्प है। हम घोषणा पत्र नहीं निकालते, हम अपना संकल्प पत्र निकालते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, जैसे हम कोई संकल्प लेते हैं, कोई दान करने का संकल्प लेते हैं कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण होगी तो मैं ये दान करूंगा, संकल्प लेता हूं तो हम उसको पूरा करते हैं। हिंदू धर्म का, हिंदू सनातनी का ये अपना एक धार्मिक अनुष्ठान होता है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र निकालती है और उसको हम प्रयास करते हैं कि अपने कार्यकाल में, अपने शासनकाल में हम उसके एक एक अक्षर सा उसको पूरा करने के जनता जनार्दन के बीच में लोक कल्याणकारी योजनाओं को लाभ
आम जनता जनार्दन तक पहुँचे, जिससे जो वाकई में हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक नारा था जो लास्ट में जो पंक्ति के सबसे नीचे का पीछे का व्यक्ति है, हमारा उस व्यक्ति को वो लाभ हमारा मिले, वो हमारा पीछे का आदमी जो हमारा सबसे गरीब आदमी है वो हमारे बीच में हमारे समान रूप से साथी हो पाए, वैसे हम लोग नारा देते हैं। और उस चीज़ को हम लोग साकार करने के लिए, लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, सभी लाभार्थियों को उसका लाभ दिलाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इस बार हमने उसमें जोड़ा है हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि उसमें सबका प्रयास भी होना चाहिए। सभी के प्रयास से पुनः 37 साल के बाद यह सुअवसर आया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार पुनः पूर्ण बहुमत से आसीन हुई है। और इसके लिए मैं 24 करोड़ देश की उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता जनार्दन का मैं स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपनी आस्था माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति व्यक्त किया है। धन्यवाद। चाहेंगे कुछ? आपका नाम बताइएगा पहले। शेष नारायण शुक्ला मेरा नाम है। तो जी आप ये बताइए कि जो है कि जो देवमणि द्वारा यहाँ पे कसर हुआ था, जो छूटा हुआ है, क्या जो है उसे ये पूरा करेंगे? हाँ बिल्कुल पूरा करें कि देवमणि जी पूर्व विधायक, हमारे सम्मानित विधायक थे। उन्होंने कहा है कि जब ये लड़ने आए हैं सीताराम वर्मा जी, उन्होंने कहा मैं उस लकीर को मिटाने नहीं आया, उस लकीर को बढ़ाने आया हूँ। और उस लकीर को जो देवमणि जी ने खींचा है, उस लकीर को ये सीताराम वर्मा जी और आगे बढ़ाएंगे। जी, जैसे देवमणि जी ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन उसका कोई विवरण उन्होंने नहीं दिया, कहीं भी कभी भी उसको प्रचार के रूप में नहीं लाया। आखिर इस कारण क्या था? उसका कारण यही है कि जन हर व्यक्ति देख रहा है कि देवमणि जी ने कितना विकास किया। अपने मुंह से अपना विकास का वर्णन नहीं करना चाहिए, उस विकास का वर्णन आम पब्लिक और लोग करें तो ज़्यादा बेहतरीन है। इसको सारा लभुआ विधानसभा पूरा का पूरा देख रहा है। हम आगे और भी लोगों से बात कर लें। यहाँ पे काफी लोग पीछे बैठे हुए हैं। आइए चाचा, आगे आइए। तो बताइए चाचा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ हेलो भाई जी, मेरा नाम है, पहले मेरा पता लीजिए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कल्लूराम यादव, कल्लूराम चौराहा, ग्राम करणपुर, और क्या कहते हैं बूथ जो है बहमरपुर है सर। हमने वहाँ से चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया है सर। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं शाहगढ़ कुटिया पर आज जो है होली मिलन समारोह हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसी में मैं आमंत्रित किया गया हूँ और मुँह मीठा कर रहा हूँ। तो आप बड़े कलर लगा लिए हैं। हाँ। होली से पहले ही? नहीं, हाँ, ये कलर हम नहीं लगा लिए हैं, ये कलर तो कंपनी वालों ने ही बना दिया है। ये कलर जो है कमल के फूल का कलर है, जिसको हम अपने शरीर पर धारण किए हुए हैं। तो बताइए सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? सरकार से हमारी अपेक्षा, हमारी और पूरे उत्तर प्रदेश के आवाम की, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, फारसी और यहूदी, सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी एक पलड़े पर बराबर रखती है। डांडी मारने का काम भारतीय जनता पार्टी में कतई नहीं है। इसीलिए पूरी पब्लिक खुश हुई और माननीय योगीनाथ आदित्य को जो है फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा बहुमत सौंप दिया साहब। तो हाँ भैया जी, अपना नाम बताइएगा। भैया हमारा शुभ नाम जसवंत सोनकर है, मैं धोपाप का रहने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सिपाही हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सारे लोगों का हित चाहती है, जात पात ऊंच नीच छोड़ करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा था 2014 में, जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उन्होंने एक ही काम कहा था कि गरीबों को घर 2022 तक मिलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्य इतना अच्छा प्रदेश स्तर से चल रहा है, सारे लोगों को सब कुछ दिया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन इतना बढ़िया है कि माननीय योगी जी के कार्यकाल में इतना अच्छा 5 साल निकल गया है लोगों के बीच में। आगे मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय योगी जी का कार्यकाल इतना अच्छा बेहतर होगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से लोकसभा में फिर अपनी सरकार बनाएगी और लोगों को अच्छा काम मिलेगा। चलो भैया जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। पीछे भैया खड़े हुए हैं। भैया जी अपना नाम बताइएगा। जी, संतोष कुमार मिश्रा नाम है, पूर्व मंडल अध्यक्ष लभुआ। तो जी मंडल अध्यक्ष जी, ये बताइए कि जो है
योगी सरकार में जैसे बीजेपी सरकार चली, इसमें जो है लोगों को नौकरियां कम मिली, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इस बार जो है क्या मिले? नहीं होगा अच्छे कुछ इसके बीच जी में सरकार? बिल्कुल अच्छे ढंग से जो मतलब पढ़ाई लिखाई करेंगे उनको अच्छी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी में। सपा प्लस शासन काल नहीं में सपा शासन काल में आदमी जो वाकई काबिल था, जो टैलेंटेड था, उसको नौकरी नहीं मिलती थी। वहाँ पे झोला चलता था, जिसका झोला भारी उसी की नौकरी मिलती थी। लेकिन माननीय योगी जी आदित्यनाथ के सरकार में जो उस लायक है, जो टैलेंटेड है, जो रिटर्न परीक्षा निकाल रहा है, इंटरव्यू निकाल रहा है, उसी को बिना किसी जोर दबाव, भेदभाव, बिना कमीशन, बिना घूसखोरी के भ्रष्टाचार मुक्त नौकरी मिल रही है। चलिए धन्यवाद। यह बताने के बारे में बता देता हूँ जी, जो आज का कार्यक्रम हुआ है, हम अपने उत्तरी क्षेत्र के हमारे मंडल अध्यक्ष अर्जुनपुर श्रीमान प्रवीण सिंह, मंडल अध्यक्ष लम्भुआ श्रीमान संजय सरोज जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष संतोष मिश्रा जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश राज मिश्रा जी एवं संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और मैं खुद जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी सुल्तानपुर संजय सिंह बबलू, हम लोग मिलके अपने कार्यकर्ताओं को, सम्मानित जनता जनार्दन को इस खुशी के सुअवसर पर हमारे बीच में अभी लम्हुआ मंडल के मंडल महामंत्री, हम सबके नेता चंदन चतुर्वेदी जी भी आ गए हैं और आइए हम लोग मिष्ठान वितरण कार्यक्रम और अपने जो सनातन धर्म का जो जयकारा है, भगवान प्रभु श्री राम के नाम को लेकर उद्घोष करते हुए सबको मिष्ठान वितरण कराया। और हमारे बीच में अभी मंडल महामंत्री केपी सिंह, शेर बहादुर सिंह और भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी भी आ गए हैं। तो इसी खुशी, एक हर्षोल्लास मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। हम लगभग 100-150 की संख्या में इस पूरे मार्केट में भ्रमण किए हैं, लोगों से मिले हैं, अपनी खुशी के इजहार किए हैं, उनको भरोसा दिलाए हैं। आप लोग जिस प्रकार से एकजुटता, जातिवाद को तोड़कर राष्ट्रवाद के नाम पे आपने वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी को विजयी कराया है, अयोध्या में राम राम, लम्हुआ में सीताराम वर्मा जी को स्थापित किया है, उस रूप में सभी को विश्वास दिलाने का काम किया कि आप लोग को भय मुक्त, भौकाल मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की प्राथमिकता शासन की मंशा है। उसको हम लोग प्रयास करें, कहीं कोई कमी होगी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपको कहीं भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई प्रकार की कोई दिक्कत होती है आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम चाहे थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे तहसील हो, और जरूरत पड़ी तो जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर आपकी बात उठाने का मैं प्रयास। धन्यवाद। भैया जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष कुमार चतुर्वेदी है। तो चतुर्वेदी जी जो है यहाँ पे अब की बार जो है जो बीजेपी सरकार है काफ़ी लोगों को तो एक कर चुकी है, लेकिन और भी जो जातिवाद रह गई है बीच में, उसे ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेगी कि नहीं? ये देश बहुत बड़ा और अखंड देश है, और जब हमारे यहाँ हिंदू बटा था तो देश भी बटा था। लेकिन आज 2022 का चुनाव अभी जो विधानसभा में संपन्न हुआ, जिसमें पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी दोबारा पुनः 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ के आई, उसको भी हम लोग 2024 के लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है देश के लिए, उसमें उसको भी हम लोग ख़त्म कर देंगे और विकास और राष्ट्र को और भी हम अच्छी तरीके से पूरे विश्व में इसकी एक पहचान बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे बूथ लेवल। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर केपी सिंह। तो केपी सिंह, इस वक्त जो है बीजेपी सरकार तो लगभग बहुमत से आ चुकी है और सीताराम वर्मा जी यहाँ पे विधायक हो चुके हैं, तो आगे क्या होगा? मतलब जो देवमड़ी जी करके गए हैं, जो बचा कुचा है, उस कसर को पूरा करने की कोशिश करेंगे सीताराम जी? सबसे पहले तो मैं मंडल लभुआ के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि पूरे विधानसभा में 6 मंडल हैं और उन 6 मंडलों में मंडल लभुआ जो है अकेले करीब 3,25,000 की लीड दी है। हमारे माननीय विधायक जी की जो जीत करीब 10,000 वोटों हुई है, उसमें से सिर्फ एक मंडल लभुआ ने 1/3 अकेले जो है उनको जीत में उनका योगदान किया गया है। आप समझ सकते हैं कि लभुआ मंडल कितना योगदान किया है उनकी जीत में जो है। इसके लिए मैं लभुआ मंडल के सभी अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, बबलू भैया को, हमारे मंडल अध्यक्ष सरोज जी को, चंदन जी को और ऐसे सभी विनीत जी को
राम तिलक जी को और हमारे IT संयोजक SV सिंह को मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जो दिन रात मेहनत की उसी का परिणाम है कि आज जो है मंडल लभुआ का सिर ऊंचा हुआ है। अगर ये बताना चाहिए कि देवमणि जी की जगह सीताराम जी को टिकट क्यों मिला यहाँ पे? देखिए, देवमणि जी की जगह सीताराम को देने का मकसद ये था, पार्टी यहाँ समरसता के रूप में माननीय विधायक जी को यहाँ पर लाया गया, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो सबका संयोजन करके चलती है। जो समाज के मुख्य अंग हैं जिसमें पिछड़ा वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, SC वर्ग है, सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर के चलने की परंपरा है। और उसी में इनको जो है, चूँकि वहाँ से राजबाबू उपाध्याय जी को सीट मिल गई थी जयसिंहपुर की, इसलिए जो है इनको यहाँ पर लाया गया। बहुत ही अनुभवी और पार्टी के बहुत ही कर्मठ, ईमानदार, अनुभवी विधायक थे और इसी को देखते हुए इनको यहाँ लभुआ लाया गया। और निश्चित रूप से लभुआ की जनता इनको प्राप्त करके आगे उसका हर तरह से विकास होगा, ये विश्वास हम कर सकते हैं सभी लोग। क्या बीजेपी द्वारा जो पत्र निकाला गया है कि लोगों को गैस फ्री मिलेगी और बिजली फ्री रहेगी, तो उस पर अब बीजेपी खरा उतरेगी? बिल्कुल खरा उतरेगी। अभी तक जो पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा है उसको आप देखते हुए हमारे महाराज जी जो योगी जी हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके कार्यों को देखते हुए आप पूरा विश्वास कर सकते हैं। उन्होंने पिछले संकल्प पत्र में जो कहा था उसको किया था और इस बार भी जो उनका संकल्प पत्र आया है उसको पूरा करेंगे। ये एक जन जन का विश्वास है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही नहीं, जन जन का विश्वास है कि वो सभी बातें जो है पूरी होंगी। जय श्री राम।